सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है और फिर उस पर फोकस करें। फॉर एग्जांपल चले मैं एग्जांपल के तौर पे आपको देते हैं कि आप एयरपोर्ट्स पे देखें, हर वक्त प्लेन्स लैंड कर रहे होते हैं ऑल द टाइम, कई प्लेन्स आ रहे होते हैं। तो जो कंट्रोल टावर में बैठा उनको कंट्रोल कर रहा है, उसको ये पता होना चाहिए ना कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा वाला है, किसको हैंडल करना, सबसे इम्पोर्टेंट वाला कौन सा है। ऑल्दो जो लोग डिफरेंट प्लेन्स को फ्लाई कर रहे हैं, जो लोग उनमें बैठे हुए हैं, हर किसी को लगेगा मेरा वाला इम्पोर्टेंट है। उसको तो ये फिगर आउट करना है ना राइट नाउ नंबर 1 पे कौन सा इम्पोर्टेंट है। जो 2 मिनट बाद आ रहा है वो लेस इम्पोर्टेंट है, जो 5 मिनट बाद आ रहा है वो उससे लेसर इम्पोर्टेंट है। सो राइट नाउ आई नीड टू फोकस ऑन जस्ट वन जो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, इन लाइन है। बिकॉज इफ दैट पर्सन इज नॉट एबल टू फिगर दैट आउट और वो 3-4 तरफ अपना ध्यान रखेगा तो काम भी ठीक नहीं होगा और एग्जॉस्शन भी हो जाएगी। सो कोई भी ऐसा टाइम नहीं हो सकता, टाइम ऑफ द डे व्हेन यू हैव टू फोकस 6 थिंग्स एट अ टाइम। अगर आप गौर करोगे तो कोई ना कोई एक निकल आएगा टॉप पे जिसको आपकी अटेंशन चाहिए राइट अवे। कोई एक होगा जिसको आपकी अटेंशन चाहिए होगी 5 मिनट बाद। देन देयर माइट बी अनदर वन जिसको आधे घंटे बाद चाहिए होगी। नथिंग इज 5 थिंग्स कैन नॉट बी एज इम्पोर्टेंट एट द सेम टाइम। मल्टीटास्किंग को तो वैसे ही जितना अवॉइड करें उतना आपकी चीज़ में जनरली परफेक्शन ज़्यादा आती है। ऑल ऑफ दैट इज स्टिल मल्टीटास्किंग in a day or in a month or in a bigger time span। मैं तो ये बात कर रहा हूँ इस मिनट। तो आपको नहीं कहा जा रहा होगा कि जॉब भी करो, एग्जाम भी दो, फलां भी करो, एक इस मिनट राइट दिस वे। फॉर एग्जांपल इस मिनट अभी आपको क्या कहा है कि क्या करना चाहिए, यहाँ पे फोकस करना चाहिए। सो अभी आपकी जो भी लाइफ की दूसरी चीज़ें हैं वो सेकेंडरी हो गई, बिकॉज राइट नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग शुड बी योर ट्रीटमेंट और योर रिकवरी। एक वक्त में एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देना। तो अगर आप यूथ पीरियड में बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं तो सारी चीज़ें सेम टाइम पे तो नहीं करते एट अ टाइम, बिकॉज वो उन्होंने कहा ना फोकस ऑन योर वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल। सबसे पहले तो उन्होंने बताया ना कि सबसे पहले तो आपने फिगर आउट करना है कि वो एक कौन सा है, वो सबसे ज़रूरी वाला कौन सा है, एंड देन यू हैव टू डू दैट। और आप लोगों के साथ कभी किसी का इस तरह होता है कि आप काम करते 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 पूरा हफ्ता गुजर गया, पूरे हफ्ते के एंड में आप एग्जॉस्टेड भी बहुत हैं, बहुत थके हुए हैं, पर आपको ये भी नहीं पता पूरे हफ्ते में किया क्या है। दैट कैन बी व्हेन वन हैज मल्टीपल थिंग्स ऑन देयर हेड कि यू गो थ्रू योर होल वीक trying to do so many different things. By the end of the week, by the beginning of weekend, you are exhausted. आप थके हुए हैं पर आपको ये भी नहीं पता कि क्या खास अचीव किया है इस पूरे हफ्ते में। In the whirlwind of your routine, you don't really measure or you were not mindful enough to notice कि आपने क्या अचीव किया, क्योंकि आप एक वो फ्लो में चलते जा रहे थे। दैट्स द केस ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। जो लोग जॉब्स करते हैं, जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, कि वो एक लाइफ जिस पेस पे चल रही है उस पेस पे चलते चलते दे डोंट रियली नोटिस, दे वर नॉट माइंडफुल इनफ टू नोटिस कि उन्होंने क्या किया। दैट कैन बी वेरी एग्जॉस्टिंग। ये चीज़ इंसान को थका देती है, ख़ास तौर से जब आपको लगता है कि इतना किया भी और मिला कुछ नहीं। For example, when you work really hard and you get something in reward, whatever you were working hard for, तो आपकी थकावट कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि आपने जो करना था वो आपने किया और आपको उसका रिजल्ट भी मिल गया, एंड यू फील रिवॉर्डेड एंड यू फील हैप्पी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज ट्राइंग टू लूज वेट एंड लगे हुए हैं इस पे बड़े अरसे से, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, वेट लूज नहीं हो रहा, हेल्दी भी फील नहीं हो रहा, थके हुए भी हैं क्योंकि 2-3 महीने से लगे हुए हैं, तो आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर अगर आपको रिजल्ट मिल जाता है तो क्या होगा, आपकी थकावट, आपकी फ्रस्ट्रेशन उसकी वजह से कम हो जाएगी। दैट विल वेरी, दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। यू विल नॉट कीप फीलिंग लाइक दैट फॉर एवर। अब इसका आंसर क्या है कि अगर आप लैग मेजरमेंट ना करें तो क्या करें, बिकॉज आपको कुछ रिजल्ट तो देखना है ना। So that answer is that you start looking into lead measurements. Lead measurements are जैसे कि so the most high impact things you must do to achieve your goals. For example, वही पहले वाली मिसाल पे आ जाते हैं कि आप अगर वेट मैनेजमेंट कर रहे थे तो वेट मैनेजमेंट के लिए आपने क्या क्या करना स्टार्ट किया, वो है आपकी अचीवमेंट्स। आपको क्या मिल गया
वो लैग मेजरमेंट है, पर जो लीड मेजरमेंट है कि आपने करना क्या क्या शुरू किया। फॉर एग्जांपल आपने शुगर इनटेक छोड़ दिया, आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स का इनटेक ख़त्म कर दिया, ठीक है, आपने वो वॉक शुरू कर दी, ये आपकी अचीवमेंट्स हैं। दीज आर दी अचीवमेंट्स दैट यू नीड टू पुट देम देयर कि यू स्टार्टेड डूइंग दीज थिंग्स। अच्छा, अब वो जो हमने एग्जांपल दी कि जी यूट्यूब किसी के सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, ठीक है, पर दीज फोरम्स टेल यू कि आपके कंटेंट की इंगेजमेंट इतने लोगों से हुई, आप कंटेंट इतना फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस करते हैं, इतने ज़्यादा लोग इसको देख रहे हैं, आप उसके लिए कितना कितना काम कर रहे हैं, हाउ मच यू आर राइटिंग फॉर इट, हाउ मच यू आर मेकिंग, दीज आर द थिंग्स दैट यू स्टार्ट मेजरिंग। कि येस्टरडे यू आर डूइंग नथिंग, ज़ीरो, आज आपने ये 4 काम शुरू किए हैं, कल आप ये 3 और काम स्टार्ट कर दें। इवन द थिंग्स दैट यू आर मेंशनिंग, दीज विल ऑल्सो नॉट हैपन ओवरनाइट। इफ़ यू change your diet today and if you go for workout today, you will not feel better tomorrow and your skin will not change tomorrow, your body posture will not change tomorrow. Overnight तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा और 3-4 दिन में भी नहीं होगा। 3-4 दिन में अगर कुछ भी नहीं होगा तो there's a chance कि आपकी मोटिवेशन चली जाएगी, कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा मैं तो और कोई क्रैम्प्ड अप और बुरा सा फील कर रहा हूँ। So there is something negative about it. सो मेजरमेंट, मैंने बताया ना कि मेजरमेंट बुरी चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट नॉट एज क्विक एज वी एक्सपेक्ट इट टू बी। इफ़ यू आर प्लानिंग टू मेजर अ मंथ अपार्ट, दैट्स ओके, ठीक है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू मेजर on a scale or with a tape or other things a month apart, that should make sense. But if you, because some people say weight lose करने के लिए आपको अपना रोज वेट करना चाहिए। I mean, when you are not doing anything about it, yes, you should weigh yourself so that you get to know where you're going. But when you have started doing something for it, then you should focus कि आपने क्या क्या किया है, वो आपकी achievements हैं, क्या क्या changes आप अपनी life में लाए हैं, those are your achievements, और उसकी वजह से आप और motivate होंगे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। Gradually we'll spend more time on each discipline, but just for a quick understanding, मैं आगे next भी जैसे बताता हूँ। For example, the third discipline of execution is keeping a scoreboard. How many people think that scoreboards help you actually do something and motivate you? Why is that? So by scoreboard I mean that you stay in touch with what you are doing, जिससे कि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। जैसे कि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो लोग ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे या कंपटीशन में ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। इन अ फ्रेंडली मैच आर पीपल मोर मोटिवेटेड और इन अ जेन्युइन कंपटीशन प्रॉपर मैच। सो वो डिफरेंस है। या अगर आप जिम में कोई वेट्स करते हैं और आपके वेट्स के ऊपर से वो डिजिट्स हटा दिए जाएं कि ये कितना वेट है, देन यू वुड बी लाइक कि मैं क्या उठा रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। एंड व्हेन यू आर रनिंग, इफ़ देयर इज़ नो मेजरमेंट कि आपने कितने किलोमीटर्स रन किया है, कितने स्टेप्स किए हैं, देन दैट्स अगेन lack of motivation. What do all these fitness bands do? Because normally those people who do not wear a fitness band, who do not measure how much do they walk how much anybody walks without knowing. But those people who measure, उनको होता है अच्छा ठीक है ये 10,000 का गोल है,
अब अगर रात को उनके 8000 हुए हैं तो उन्होंने एक्स्ट्रा करने हैं वो 2000 टू गेट टू दैट गोल, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मेजरमेंट, बिकॉज ऑफ द स्कोर बोर्ड। अगर एक फुटबॉल फील्ड में किसी को कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई स्कोर बोर्ड नहीं है, नोबडी इज कीपिंग अ स्कोर, तो क्या खेलने का फ़ायदा। इवन समथिंग एज लिटिल एज प्लेइंग कार्ड्स, लोग कार्ड्स खेलते हैं ना, ताश खेलते हैं, समथिंग एज लिटिल एज प्लेइंग लूडो, कि अगर किसी का कोई स्कोर नहीं है ना तो यू विल लूज इंटरेस्ट इन आफ्टर 2-3 गेम्स, यू विल बी लाइक इसका क्या फ़ायदा, फिर आप छोड़ ही दोगे, ठीक है। अगर आप anything, does anybody like to play chess? So for example, अगर आपको किसी से खिलाते रहें लेकिन कोई स्कोर नहीं है, nobody is keeping account, there is no reward, मज़ा आना ख़त्म हो जाएगा, the sense of competition would go away. So the third discipline of execution is keeping a scoreboard, and it's not necessary that every time you aim at something you will achieve it. तो जैसे इवन कैलोरी काउंट होता है, कैलोरी काउंट होता है ना, तो उसमें भी अगर नहीं होगा काउंट तो देन जो मर्जी करो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डोंट कीप अ कैलोरी काउंट, व्हेन वी डोंट देन वी ईट लाइक एनीथिंग। जब हम रखते हैं कैलोरी काउंट, एक नेचुरल सा आपके अंदर एक परसेंटेज ज़्यादा आ जाती है कि आप उसको ज़रा इन चेक रखते हैं। ऑफन यू विल नॉट मीट इट, बट आई एम सेइंग स्टिल कीप अ स्कोर बोर्ड। स्कोर बोर्ड जो है वो लीड मेजरमेंट्स का है कि क्या क्या चीज़ें आपने करने, इस गोल को अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में आपने क्या क्या चेंज किया है, अपनी रूटीन में आपने क्या क्या चीज़ को चेंज किया है। लीड मेजर्स ना, मैंने कहा लीड मेजर्स का स्कोर बोर्ड रखें। और जो फोर्थ डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन है, अभी नेक्स्ट वीक फिर हम इनको दोबारा से थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करेंगे, बट राइट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द जिस्ट ऑफ इट। सो फोर्थ डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन इज अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, having people in your life who can hold you accountable. Higher power कौन है? Parents are your higher power, और your friends are sometimes people who hold you accountable. तो ऐसे लोगों के साथ वास्ता रखना चाहिए, who tell you the truth, people who hold you accountable at things that you do. ऐसे लोगों से feedback लेना चाहिए जो आपको लगता है कि सही बताएंगे, feedback को avoid नहीं करना चाहिए, because as much as we think that we are the best judge of anything and everything, हम नहीं हैं, we always need second opinion in almost everything, even in your profession, even in something that you excel at, you might need sometimes a second opinion. तो आपको second opinion के लिए options होनी चाहिए कि आप you should be surrounded by wise enough people, you should be surrounded by people who hold you accountable in the things that you do in life. You can't always just say it's my life, my choice. You should have people in your life जो आपको बताएं कि ये choice ठीक नहीं है या ये चीज़ सही नहीं है। So that's the fourth discipline of execution. उस पर फिर focus करें। Focus करने के लिए पहले figure out करना पड़ेगा ना। First you figure it out, then you focus on it, then you execute it, then you move to the next one, and then हो सकता है उसके ख़त्म होते ही कोई और जो गोल है वो वाइल्डली इंपॉर्टेंट बन जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी ज़िंदगी की 100 परेशानियाँ होंगी, लेकिन राइट नाउ व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? आप गाड़ी चला रहे हो, राइट नाउ दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैज़ योर लाइफ इन इट्स हैंड्स। तो आपका सबसे ज़्यादा फोकस उस चीज़ पे होगा, चाहे ज़िंदगी के 10 मसले और हों, चाहे घर से निकलने से पहले कोई बहुत परेशानी वाली खबर मिली हो, बट दैट्स द थिंग दैट यू शुड एंड यू नीड टू फोकस ऑन। आपको पता है ड्रंक ड्राइविंग जो होता है, DUI जिसको कहते हैं, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, ये दुनिया भर में मना होता है, पर अब 1-2 कंट्रीज़ ने उसको चेंज करके कर दिया है डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस इज़ नॉट द ओनली थिंग जिस पे पनिशमेंट होगी, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग पे भी होगी। वो भी करते हैं, पर आई एम सेइंग कि सिर्फ वो नहीं करते अब वो कह रहे हैं डिस्ट्रैक्टेड भी है ना, अगर if you're doing other things in your car while you're driving, that's also distracted driving. Phone use करना is distracted driving, because that thing that you are doing, हाँ, that's so ये कनाडा ने चेंज किया अपना ये लॉ, पैसेंजर तो ड्राइव नहीं कर रहा ना, so I'm talking about what's happening to the driver. मैंने तो बताया कि वो आहिस्ता आहिस्ता the rule is changing, and it's not just driving under influence, it's also driving with some distraction.
ड्राइविंग विद सम डिस्ट्रैक्शन इज ऑल्सो समथिंग जिसके ऊपर अब वो कह रहे हैं कि बिकॉज दिस इज समथिंग राइट नाउ वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल इज टू फोकस ऑन द रोड एंड ड्राइव, not have conversations, not use your phone, not look at the screen for videos or whatever is happening over there. You need to focus on your driving, because people still don't people underestimate a lot कि ड्राइविंग से और एक्सीडेंट से जो हैं वो कितने लोगों की डेथ होती है. Most of the time you see a lot of people who are scared of flights, you know, airplanes एंड फ्लाइट से लोगों को बहुत डर लगता है कि वो क्रैश ना कर जाए. बट इफ़ यू वर टू लुक एट द स्टेटिस्टिक्स, तो जो ड्राइविंग से जितने लोगों की डेथ होती है फ़्लाइट्स का तो उसके करीब भी नहीं आता, उसका हाफ का हाफ भी नहीं है. इवन लॉट ऑफ पीपल गेट इंजर्ड और इवन डाई वाइल क्रॉसिंग अ रोड ऑन फुट, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है. सो ये मोस्टली क्या होता है ये इन लोगों के साथ, ये डिस्ट्रैक्टेड होते हैं उस काम में, उस काम को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं. इफ़ ओनली दे वर फोकस्ड इनफ इन दैट मोमेंट. बिकॉज मेरी फिर अगेन वही बात है, मेरी जो भी परेशानी है, दैट बीइंग देयर व्हाइल आई एम क्रॉसिंग द रोड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रॉसिंग द रोड. वो 20 सेकेंड्स में मैं जब कर लूँगा, देन आई कैन गेट बैक टू फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स. बट if I am lost in my own thoughts and I am doing that, then there is a possibility of an accident. इस एग्जाम्पल से भी अगर आप लेके दूसरों पे भी दूसरी एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करें ना, some things are very less time taking. उनको उनका पूरा फोकस दे के उन्हें ख़त्म कर लें, फिर अगले पे मूव कर जाएं. कहीं ना कहीं जाने में 10 मिनट लग जाते हैं, ड्राइव में 15 मिनट लग जाते हैं नॉर्मली ऑन अ डेली बेसिस. तो उस चीज़ को उतना पूरा टाइम दे देना चाहिए. एंड then only if you move to the next one you will be fine. आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो. बंद करो तुम अपनी बकवास. लेकिन तुम अपनी घटियार को तो से बाज मत आना. तुम हो ही घटिया इंसान. तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए.